जय माता दी भक्तों। आज का जो मैं वीडियो बनाने चाह रहा हूँ ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या बलि देना सही है, और अगर हाँ तो क्या ये ज़रूरी है, अगर हम ना बलि दें तो क्या हमारी पूजा स्वीकार होगी या अस्वीकार होगी, और किस तरीके से इससे निपटा जाए। तो इन सब चीज़ों का सवाल मेरे पास आता है, तो आज मैं इसी के संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से ज्ञान लें, ध्यान से समझिए। बहुत ज़रूरी जानकारी है और अति आवश्यक जानकारी है, क्योंकि अक्सर ये सवाल लोगों के मन में उठता है, परिवार में चलता आया है। क्योंकि हमारे पूर्वज अगर कोई बलि दे के गए हैं तो वो पूजा हम उसी तरीके से अगर कंटिन्यू रखते हैं तो वो पूजा सफल होती है, जो कि जीवन में हमें यही बताया गया, यही सिखाया गया। तो कई बार ऐसा होता है जब नई पीढ़ी आती है तो वो सोचती है यार हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम तो बलि देना पसंद नहीं करते, तो फिर हम कैसे इस पूजा को करवाएं, कैसे इस पूजा को स्वीकार कराएं कि माँ को भी भोग चले जाए या किसी भी तामसिक शक्ति को या आप पूजा करते हो उसको भोग चले जाए और कोई नुकसान भी ना हो और हमारी पूजा का हमारा कार्य सफल हो जाए। तो इन सब संदर्भ में मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो तो अक्सर क्या देखा गया है कि ये जो बलि देते हैं हम लोग, तो हम बकरे की बलि देते हैं, सूअर की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं और कई तरीके के जानवरों की बलि दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज हमें कह के गए हैं, या हमारी पूजा में या हमारे शक्ति को सात्विक के बदले हमें तामसिक भोग चढ़ाना होता है। तो इन सब में बलि प्रथा को कंटिन्यू रखना पड़ता है और हमें इस तरीके से भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी पूजा स्वीकार हो, हमारे काम बने, जो रुके हुए काम हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, या अपने इष्टों को खुश करना है, अपनी कुल देवी कुल देवता को खुश करना है, उनका नाम लेना है, तो इस तरीके की प्रथा को हमें करना पड़ता है। और जो इस पूजा भक्ति में है, जो इन सब चीज़ों में रहता है, उनको ये अच्छे से ज्ञान होता है क्या सात्विक है, क्या तामसिक है, कौन सी शक्तियों किस तरीके का भोग चढ़ता है, और हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किस तरीके का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये सब की जानकारी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका जो एक मन में एक उथल पुथल है इस चीज़ को लेके कि कैसे हम बलि दें, अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम लें, उनको प्रसन्न भी करें, उनके पास भोग भी पहुंच जाए, पर किसी जीव हत्या का हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए। तो वो जो मन में एक वहम है, मन में एक दुविधा है कि जीव हत्या का हमारे ऊपर नाम ना आए, वो कैसे हम उससे उतार कर सकते हैं, कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो की जानकारी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझ ना आने पर दो तीन बार अच्छे से सुनिए, आपको ज़रूर समझ आएगी। जो मेरा मैसेज है आप सबके लिए वो आप तक पहुँचेगा और आप उस तरीके से करेंगे तो भी आपकी चीज़ें, आपकी पूजा, आपका कर्म, आपका धर्म आपका साथ देगा। अब जानकारी स्वरूप मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है अक्सर कि जब हम अपने पितरों का नाम लेते हैं, कुल देवी कुल देवता का नाम लेते हैं, इष्टों का नाम लेते हैं, तो हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार उनके भी कुछ भोग प्रसाद बताए गए, उनके भी विधान बताए गए हैं। अक्सर मैंने वीडियो में आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि सात्विक और तामसिक। तो जैसे पितरों के नाम से, कुल देवी कुल देवता के नाम से हम सात्विक बलि देते हैं। सात्विक बलि मतलब जैसे भोजन पका के उनको खिलाना, उनको देना, उनको दान करना, उनका हवन करना। हवन में जब हम चीज़ों का दान करते हैं, जब हवन सामग्री दान करते हैं, घी का दान करते हैं, कई ऐसी चीज़ों का भोग प्रसाद दान करते हैं, तो वो भी एक तरीके की बलि है। तो वो भी हम अपने पितरों के नाम से, हम अपने कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, अपने घर से पका के दे रहे हैं, अपने घर से उस बलि स्वरूप हम उसको दे रहे हैं ताकि वो खुश हों, ताकि वो प्रसन्न हों। उसी प्रकार से अब जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, माँ काली का हम भगत हैं, माँ काली को हम मानते हैं, तो उनका जो भोग प्रसाद जाता है वो सात्विक भी होता है, तामसिक भी होता है। हम उनको सात्विक तरीके से भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और तामसिक तरीके से भी उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। तो सात्विक तरीके में उनका आ गया पान पेड़ा, आ गया बताशे, आ गए नारियल, आ गया लौंग, आ गई मिठाई, आ गई, उनको नींबू अर्पित किए जाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, हो गई पंचमेवा, हो गया हलवा, पूरी, खीर, चना, ये सब उनको भोग प्रसाद, सात्विक भोग प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं।
तो जिस तरीके से मैंने आपको भोग प्रसाद बताया माँ काली के कि हम सात्विक रूप से इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं, तो ये वैष्णो रूप में हम जब माँ काली को पूजते हैं तो हम इस तरीके से उनको भोग प्रसाद लगाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं तामसिक रूप से बात करूँ, जो तामसिक पद्धति है, यानी कि माँ काली का जब हम भोग प्रसाद तामसिक रूप से चढ़ाते हैं तो हम उनके बकरी की बलि देते हैं, कोई मुर्गे की बलि देता है, कोई शराब माँ काली को अर्पित करता है, और भी कई जीवों की बलि दी जाती है माँ काली को। कई लोग शक्तिपीठ में जाके देते हैं, कहीं आप मैदान में देते हैं, कहीं उनके अपने मंदिर में देते हैं, अपने स्थान में देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग उनका नाम लेते हैं और उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं बलि स्वरूप, जब इन जीव हत्याओं को करके वो उनको अर्पित करते हैं। कई लोग उनका गुप्त रूप से भी भोग प्रसाद देते हैं, यानी कि बलि देते हैं। कोई शमशान में जाके बलि देता है माँ के नाम की, कि मैं इस जीव की बलि चढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सब जाके वो शमशान घाट इन जगहों पे जाके भी ऐसे बलि दी जाती हैं माँ काली के नाम से। अब जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी के साथ साथ कुछ बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरी इस चीज़ मैंने सीखा है आज तक, जितना मैंने सब चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे परेशान करती है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। क्योंकि जब हम एक ही शक्ति को, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही जानकारी दूंगा कि जीव हत्या एकदम गलत है, और मेरी ख्याल से ये आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि शक्ति को आपको तामसिक भोग ही चढ़ाना है तो ही प्रसन्न होगी, और या फिर सात्विक भोग चढ़ाना है तो सात्विक भोग चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाती है शक्ति। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पहले से चली आ रही चीज़ें आप भी फॉलो करो या आप उसी तरीके से उसको चलाओ। अगर आप जीव हत्या करने के बिल्कुल भी संदर्भ में नहीं हो या पक्ष में नहीं हो तो आप उसे मत कीजिए, और उसको दूसरे तरीके से आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, ताकि वो आपकी भोग प्रसाद भी आपके ईश्वर को, अपने इष्ट को लग जाए और आपकी पूजा भी संपन्न हो जाए। तो इसमें हमें जो ख्याल रखना है वो यही चीज़ों का रखना है। शक्ति आपका दोनों रूपों में ही सेम काम करती है, एक जैसा ही काम करती है। चाहे आप किसी भी शक्ति को दो लड्डू के भोग चढ़ा दो वो तो भी प्रसन्न हो जाएगी, चाहे आप एक शराब की बोतल चढ़ा दो वो तभी भी प्रसन्न हो जाएगी। शक्ति दोनों रूपों में ही बराबर चलती है, चाहे आप उनकी वाम रूप में आप आराधना कीजिए या दक्षिण मार्ग से उनकी पूजा कीजिए। शक्ति दोनों रूपों में ही बराबर चलेगी, दोनों रूपों में ही सेम काम करेगी, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, एक जैसे ही आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। अब मैं आगे आपको जो जानकारी देने वाला हूँ ये उन सब के ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, पर जीव हत्या के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहते हैं, या वो चीज़ वो चाह के भी नहीं करना चाहते हैं। तो कई लोग मजबूरन ये करते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती। कई लोग ये करते हैं कि मेरे घर परिवार से चला आ रहा है, हमें करना पड़ेगा। पर जीव हत्या करने से आपको खुद को पाप लग रहा है, आपके आगे आने वाले वंश को पाप लग रहा है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी कई चीज़ों में आप पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। तो जीव हत्या करने के बजाय आपको मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आप बिना जीव हत्या करे भी अपना भोग प्रसाद अपनी ईश तक पहुँचा सकते हैं, अपनी शक्तियों तक पहुँचा सकते हैं, और वो प्रसन्न भी होंगी, मैं गारंटी देता हूँ, और वो खुश भी होंगी और आपके काम भी बनाएगी। और ऐसे कई तांत्रिक हैं, ऐसे कई ओझा हैं, कई भगत हैं जो बिना जीव हत्या करे भी बलि देते हैं और उनके कार्य भी करवाते हैं, भक्तों के कार्य भी कराते हैं बिना जीव हत्या के। अब इसका जैसे तरीका, अगर सपोज़ हम जैसे मैं एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, तो जैसे हम महाकाली को अगर कोई भी बलि देना चाहते हैं तो आप जैसे एक बकरा ले लीजिए, बकरे की पूजा अर्चना कराइए, उसको अर्घ दिलाइए, उसे गले में माला पहनाइए, सिंदूर का टीका लगाइए, उसकी नियम तरीके से जैसे भी ये जो भगत हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं वो बताते हैं, उस तरीके से आप करिए, और फिर महाकाली के चरणों में उस बकरे को छोड़ दीजिए। आपको कोई भी बलि नहीं देनी, उसका गला नहीं काटना, किसी भी तरीके का उसको नुकसान नहीं पहुँचाना। आप, वो महाकाली की इच्छा है, शक्ति की इच्छा है, वो चाहे उसकी भेंट ले ले, चाहे उसको जीवित ही छोड़ दे, पर आप अपनी तरफ से आप
एक तरीके से अपना दान कर चुके हैं, बलि का दान कर चुके हैं, तो वो चीज़ आपको गलती से भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी, आपको अपने सर पे पाप नहीं लेना, जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा। आपने अपनी तरफ से जो कार्य है वो कर दिया, वो शक्ति तक पहुंच गया। अब शक्ति की इच्छा है, वो चाहे किसी भी तरीके से उसको रखना चाहे, चाहे वो उसे जीवित रखना चाहे, चाहे उसकी भेंट लेना चाहे। ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम ब्रह्म अस्त्र तरीका कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका है। बलि आपके हाथ से भी बलि नहीं दी जाएगी, आपकी बलि भी स्वीकार होगी, क्योंकि ऐसा होता है। कई तांत्रिक ऐसी विधि जानते हैं, कई शक्तियों के पास ऐसी कहीं दरबार, कहीं भगतों के पास ऐसी विधि होती है जिसमें क्या होता है, आपने अपनी तरफ से दान किया, वो शक्ति अपने आप, अगर उसको उस बकरे की बलि चाहिए होगी तो उसी समय आपके समक्ष उस बकरे से अब उसके प्राण खींच लेगी। तो आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से आप जीव हत्या के भागीदार नहीं बनोगे और आपका भोग भी स्वीकार होगा। अगर किसी भी, आपको सिर्फ हाथ जोड़ के शक्ति से यही कहना है कि मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने अपना कार्य कर दिया, अगर आपको इसकी बलि चाहिए तो आप जानो, आपका काम जाने। और अगर आपको ये जिस तरीके से स्वीकार आप करना चाहते हो, चाहे जीवित करना चाहते हो, चाहे जैसे भी रूप में करना चाहते हो, ये आपका है, आप इसका ध्यान रखिए और वो आपका कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, जो इस तरीके से भी बलि का धर्म निभाते हैं, जिसमें आपकी बलि भी चली जाती है, जिसमें आपका कार्य भी हो जाता है, भोग प्रसाद भी चले जाता है और बाकी शक्ति पे आप सब छोड़ के आ जाते हो। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि ना आप अपने हाथ से इस चीज़ का बलिदान करवाओ और ना ही किसी और प्राणी के हाथ से बलिदान करवाओ, क्योंकि बलि देने वाला भी गलत होगा और लेने वाला भी गलत होगा। बलि देने वाला भी गलत है और जो उसका साथ दे रहा है वो भी गलत होगा। तो जीव हत्या दोनों के ही पक्ष में आती है। तो जीव हत्या से बचने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरीके से आप सात्विक भोग भी लगा रहे हैं और बलि का भोग भी लगा रहे हैं और आपका भोग भी पहुंच रहा है और शक्ति भी प्रसन्न हो रही है। और जो लोग इसके भी पक्ष में नहीं हैं, तो वो लोग दूसरे तरीके से बलि दे सकते हैं। आप कई तरीके की ऐसे फल हैं, कोई आहार हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो बलि के रूप में। आप नींबू के रूप में कर सकते हो, आप नारियल के रूप में कर सकते हो, आप कटहल के रूप में कर सकते हो, आप कद्दू के रूप में कर सकते हो, आप तरबूज के रूप में कर सकते हो। इन चीज़ों से भी आप बलि दे सकते हो और आपकी बलि स्वीकार होगी। और वैसे भी आने वाले समय पे ये सारी चीज़ें कानून के तरीके से भी बंद होने वाली हैं। पहले तो ये बंद हो ही चुकी थी, अब पूरी तरीके से धीरे-धीरे अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पाई है या जानकारी नहीं मिल पाई है, तो जिस वजह से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। चाहे वो शहरों की बात कर लो, चाहे गाँव की बात कर लो, बलियाँ दी जा रही हैं। पर आने वाले समय पे ऐसा होगा, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी। उसके बाद रास्ता बचेगा दूसरे तरीके से बलि देने का। तभी भी आपने वो कार्य करना है, अभी भी आपने वो कार्य कर सकते हो। तो कोई भी उसमें दो राह नहीं है। आप उस तरीके से अगर अभी से ही चला लोगे तो आपके सर पे जीव हत्या का जीव हत्या का कोई आपका आरोप भी नहीं लगेगा और आप अपना कर्म भी सुधार सकते हो, अपने वंश का कर्म भी सुधार सकते हो। तो बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी देनी चाहिए, जो मैसेज देना चाहा, वो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। बाकी की जानकारी के लिए आप मुझसे, किसी भी परिवार के लिए परेशानी है, किसी की शादी ब्याह, किसी बच्चे को लेके परेशानी, कैसी भी दिक्कतें हैं, घर पे कष्ट कलेश, पैसों की दिक्कत, कर्जे उधारी, सारी कैसी भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से, चाहे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिया है, वहाँ पर मैसेज और ऑडियो कॉल का ऑप्शन है, आप इंस्टाग्राम में मुझसे बात भी कर सकते हो। आप या फिर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मैं आप सभी से के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, माता रानी, माँ भगवती, माँ डाँट काली, आप सभी बच्चों की रक्षा करें और आप लोगों के कार्य बनाएँ, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हों, रास्ते खुलें, आप लोगों के संकट दूर हों। जय माता दी।